वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्क 8 गेम के बारे में कि इसको प्ले कैसे करना है, इससे पैसे कैसे कमाने हैं और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे किस तरह से कमा सकते हैं और कम से कम लॉस कैसे करवा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं। अब मोस्टली लोगों का यहाँ पे भी इशू आता है कि यार ये लॉगिन नहीं हो रहा, यहाँ ये इशू आ रहा है, मतलब फालतू से क्वेश्चन होते हैं। अब आप ये देखो कि सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आप देखो लॉगिन नहीं हो रहा, आपने जिस चीज़ से पहले लॉगिन किया था उससे लॉगिन करो। अगर आपने फेसबुक से किया था फेसबुक से कर लो, अगर गूगल से किया तो गूगल से कर लो। तो मैंने जैसे लोग गूगल से किया तो मैं गूगल पे सिर्फ क्लिक कर दूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछेगा कि आपकी कौन सी मेल थी, कि मेल पे क्लिक करेंगे और वो लॉगिन हो जाएगा। सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, कोई इतना बड़ी इसमें साइंस नहीं है जो लोगों को समझ नहीं आती। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हमने इस पे गेम खेलनी कैसे है और पैसे सबसे ज़्यादा कैसे कमाने हैं। अब पहली चीज़ ये देखो कि यार यहाँ पे दो कॉइन्स हैं, एक ये है और एक ये है। जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है वो जो है ये गेमी टोकन, ये है 7.52 वाले जो टोकन मेरे पास पड़े हैं, ये वाले, ये गेमी टोकन है, ठीक है। हमें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जो ये वाले दूसरा जो टोकन है जो स्टार है, इस स्टार का ये होता है कि हमें ये रोज़ाना डेली बेसिस पे मिलते हैं, डेली लॉगिन पे मिलते हैं। तो इनका हमें कोई इतना इशू नहीं है। हमने सिंपल ये करना है कि ये वाली जो चीज़ें इनको इतने बरोएकार नहीं लेके आना, सिर्फ इनको ही नहीं वेस्ट करना हमने। ये जो 7.52 वाले टोकन है ना, गेमी टोकन, हमने इनको नहीं वेस्ट करना। इनको हम जो है ना, क्योंकि ये हम पैसों से खरीदने पड़ते हैं और यही हमारे असल डॉलर हैं। अगर आप इनको अभी भी सेल करना चाहो तो सेल कर सकते हो। $0.4 का एक टोकन है ये। तो ये देखो कि अगर ये 10 टोकन मेरे पास होते हैं तो ये $4 के बनते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम दूसरे वाले को देखते हैं, ये जो जामनी वाले हैं इनको, तो ये वाले टोकन जो है हमें डेली बेसिस पे मिलते हैं, 5, 4, 3 इस तरह से। तो ये मिलते ही रहते हैं, इनका कोई इशू नहीं है। ये हमें टोकन दिए गए हैं, प्रैक्टिस टोकन है, ठीक है। इनसे हमने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ आपको। कोई भी हम गेम है ना, यहाँ पे आ जाएं, ये सारी गेम्स हैं, ठीक है। अब अगर हमने कोई भी गेम खेलनी है ना, तो हमने प्रैक्टिस टोकन को यूज़ करके गेम खेलनी है। मैं मार्बल डैश पे आता हूँ, इस गेम पे देखें। अब मार्बल डैश में वो कह रहा है कि आप जो है 0.18 गेमी टोकन से इस गेम को प्ले कर सकते हो। इसमें आपको जो है ना कितने लगेंगे, आपके 0.10 टोकन लगेगा और 0.18 जो है आपको रिवार्ड मिलेगा। नीचे देखो तो 1 गेमी टोकन का आप गेम प्ले करोगे, अगर आप जीतते हो तो आपको 1.80 टोकन मिलेंगे। तो यहाँ लोग सिर्फ वही आते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं इस गेम के, जिनको ये गेम ज़्यादा आती है, सिर्फ वही यहाँ पे आके गेम खेलते हैं। तो आप इसमें ना प्ले करिएगा। आपने करना है ये डेमो प्लेइंग, जो प्रैक्टिस वाली प्लेइंग है ना, सिर्फ आपने उनमें करना है। मैंने बताया ना कि अब देखो इसमें आपको ये 1 स्टार टोकन लगेगा, ये वाले स्टार जो है ना, ये सिर्फ 1 लगेगा। तो हमने इसकी तो कोई टेंशन नहीं है ना। हमें अगर हम विन करेंगे तो हमें ये 2 मिल जाएंगे, तो हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है। हमें सिर्फ इससे गेम प्ले करना है। हमने ऊपर वाले गेम टोकन से गेम अभी नहीं प्ले करना। जब आप प्लेइंग के लिए रेडी हो जाओ ना, तभी आपने गेम से प्ले करनी है। देखिए मैं इस गेम में इतना रेडी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं अपने डॉलर नहीं यहाँ पे वेस्ट करूँगा। मैं सिंपली ये करूँगा कि यार जो अपने प्रैक्टिस वाले जो कॉइन्स हैं हम उनसे इसको वो करेंगे, क्या कहते हैं, प्ले करेंगे इसको। तो आपने भी सेम एज़ यही करना है। आपने जब प्रैक्टिस हो जाए आपकी, देखो ये मेरा मिस हो गया, जब आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाए ना, तब आपने इस गेमी टोकन को यूज़ करना है, वरना आपने प्रैक्टिस वाले टोकन ही यूज़ करते रहना है। तो मैं जो आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि भाई आपने जो है ना गेमी टोकन को नहीं यूज़ करना, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। आपने ये जो स्टार्स को यूज़ करके, स्टार्स को जब यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। अब देखो मेरे 1100 पॉइंट्स बन गए हैं। अब ये मार्बल डैश में मैंने 1100 पॉइंट्स बना लिए हैं, जबकि जो मेरा ओपोनेंट है उसने तो 2500 टोकन बनाया, तो अब वो विन कर गया, ठीक है। तो ये देखो जब हम गेमी टोकन लगाएंगे तो हमारा नुकसान होगा इसमें। सेम एज़ आप कोई भी गेम है, इनमें आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, उसी तरह जिस तरह मैंने बताया, ये जो स्टार वाले टोकन है इनको यूज़ करके प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपने कोई भी, जब आप सोचते हो कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, तब आपने अब क्या करना है, आपने पैसे कैसे कमाने, मैं अब आपको ये चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ देखो ना, ये जो 2 डे का टूर्नामेंट आ रहा है ना, आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। अब इसकी पार्टिसिपेशन फ़ीस मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो कहते हैं इसकी जो पार्टिसिपेशन फ़ीस है ना, वो ये है, 5 स्टार लगेंगे और जो प्राइज़ पूल होगा वो 75 गेमी टोकन का होगा। कितने? 75 गेमी टोकन का। अब होना ये है, और ये देखो कि 21 मिनट और 50 सेकंड के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके अंदर टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 1.5 के, यानी कि 1500 बंदे इसके अंदर अभी इस गेम को प्ले कर रहे हैं। अब मैं आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आपने इससे कैसे पैसा करना है। अब एक ये हो गई हीरोनिक्स गेम, हो गई हेक्सोनिक्स, दूसरी ये है पायरेट सोल्टेयर, ये गेम हो गई। इसमें भी सेम है कि हमने फ्री में जो है वो
ये देने हैं जो फ्री वाले टोकन देके, और फिर इसमें हम पार्टिसिपेट करके और इसमें हम प्ले कर सकते हैं। तो हमने इसी तरह इसको प्ले करना है। हमने यहाँ कोई भी ऐसा जो है ना जिसमें गेमी टोकन लिखा हो, यहाँ पे ये लिखा हो कि आप गेमी टोकन दो और फिर आपको गेमी टोकन मिले, नहीं, आपने उसमें नहीं करना। आपने सिर्फ इसमें करना है जिसमें ये जामनी टोकन दिए गए हों इस तरह के, कि आप ये 5 टोकन दोगे और आपको इस तरह का प्राइस पुल मिलेगा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें जाता हूँ सॉलिटायर में, या सॉलिटर में नहीं, मैं कोई अच्छी सी आसान गेम, अब ये देखते हैं चलो। अब इसमें मुझे 5 ये वाले टोकन देके और ये इनमें से हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ, जो सबसे पहला बंदा है ना उसने इसमें 52,000 पॉइंट किए हैं और उसको 12.25 गेमी टोकन मिल रहे हैं। तो अब ये तो हो गया नंबर 1 वाला बंदा। जो नीचे जाते रहेंगे तो नीचे और भी आएंगे, ठीक है। अब मैं और दिखाता हूँ आपको। अब इस गेम में 2,500 बंदा इसको में पार्टिसिपेट है, 2,500 बंदा। अब हम नीचे जाते रहते हैं ना, नीचे जाते रहते हैं, तो एक बंदा है जिसके 17,000 पॉइंट है, उसको 0.15 टोकन मिले हैं। तो जब हमें 0.15 टोकन करना है ना, तो हमें कितनों को बीट करना पड़ेगा। देखो 0.10, मैं आपको सबसे नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको एक छोटा सा अंदाज़ा हो जाए कि हमें कम से कम पे प्रॉफिट के लिए इतने पॉइंट्स तो कम अज़ कम करने ही करने हैं, वरना हमारे वो 5 जो हैं वो ऐसे ही वेस्ट जाएंगे। खैर वो वेस्ट भी जाएँ तो कोई इतना इशू नहीं है, हमने कोशिश ये करना है कि अर्न करना है। अर्न करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए होंगे। अब मैं सिंपल सा ये दिखाता हूँ, देखो जो अगर आप 11,685 से कम टोकन बनाओगे तो आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा। अगर आप बनाओगे 11,690 तब आपको 0.05 गेमी टोकन मिलेंगे, ठीक है। सेम एज इसी तरह हम ऊपर जाते रहते हैं, जितना हम ज़्यादा पॉइंट्स करेंगे 12,000 से ऊपर आएंगे हम 17,000 तक जब आते हैं ना, देखो 16,000 तक आए तो हमें 0.10 गेमी टोकन मिल रहा है, ठीक है। सेम एज इसी तरह हम ऊपर जाते हैं 18,000 पे 0.15 टोकन, 0.25, 0.50, और ये फिर जो सबसे टॉप रैंकर हैं उनके तो हैं ये कितने 39,000। तो जब आप 39,000 कर लोगे तो आपको 1.1 गेमी टोकन मिल जाएगा। तो इस तरह करके हमने उनको बीट करना है, ये जो उतने भी गेमर्स इस लीडर बोर्ड में आए हुए हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ पार्टिसिपेट करके, ये जॉइंट टूर्नामेंट किया। अब मैं इसके मेरे सामने यानी कि मैं अपना जो रैंक आएगा मेरा वो देखते हैं। पहले मैं आप गेम को प्ले करता हूँ, मैं गेम के एंड पे आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है असल में। जी तो मैंने गेम प्ले की तो मेरे सिर्फ 1255 पॉइंट बने, तो उस हिसाब से हमने इनको बीट करना होता है। अब मेरा रैंक जो है वो 2400 कुछ आया है। तो ये देखो कि मैंने अब कितने 15,000 या 10,000 पॉइंट बनाता तो मेरा कुछ ना कुछ जो है रेवेन्यू जनरेट होता, कुछ ना कुछ पैसे जनरेट होते। तो हमने यही कोशिश करना है कि हमने किसी ऐसी गेम में प्ले करना है जहाँ हमारे कम से कम जो है वो जो है ना हमें पॉइंट बनाने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो। तो इस गेम को लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं। हमें हमारी तो यह है कि प्रैक्टिस नहीं है इस गेम की, लेकिन यह है कि अब जब आप कोई बंदा प्रैक्टिस कर लेता है तो उसकी अच्छी खासी वो इस चीज़ से वो बना सकता है। तो सेम मैंने आपको जो प्रोसीजर है समझा दिया है। एक में हमें 50 गेमी टोकन मिल रहे हैं, 5 ये वाला दे के 50 गेमी मिलते हैं, जबकि दूसरे में हमें 5 दे के 75 मिल रहे हैं और 5 दे के 100 मिल रहे हैं। तो इस तरह करके जो है आप गेम को खेल खेल के प्रैक्टिस कर सकते हो। या तो आप ये करो कि सिर्फ एक गेम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और फिर उसमें टॉप नंबर पे आ जाओ, तब यह है कि आप रोज़ाना के एक अच्छा खासा यानी कि आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी बंदे की बात करता हूँ जो इसमें टॉप रैंकर है, वो है 52,000 टोकन, 52,000 का, और उसके पास 12 टोकन आए हैं। आप अगर इसको बीट करते हो, 52,000 तक इसकी प्ले करते हो और गेम अच्छी है आपकी, तो आप इजीली जो है ना इसको ऊपर तक लेके जा सकते हो। तो सेम एज़ यही तरीका है अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे किस तरह कमाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गेम प्ले करके और कैसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो मैं जो आपको फ़र्क समझाना चाह रहा था कि आपने प्रैक्टिस करनी है तो वो इनसे करनी है, जब आप रियल टाइम रेडी हो जाओ तब आपने जो है वो प्ले गेम करनी है वो इनसे करनी है। वरना मैंने आपको टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन का तरीका बताया, सेम एज़ उसी तरह करना और इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।